हम लोग ऑक्सी श्वसन जानेंगे। तो ऑक्सी श्वसन श्वसन का वह प्रक्रम है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, ऑक्सी श्वसन कहलाता है। अब ये ऑक्सी श्वसन में क्या क्या क्रियाएं होती है तो यह जान लेंगे कि ऑक्सी श्वसन अनगिनत एंजाइम के प्रभाव से माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को 9th क्लास में पढ़े थे। यह कोशिका का एक अहम अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहा जाता है कि ऑक्सी श्वसन संपन्न कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया हर एक कोशिका के भीतर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सी श्वसन संपन्न होता है तो इस ऑक्सी श्वसन के दौरान जो चरणबद्ध तरीके से श्वसन क्रिया में पायरुवेट अम्ल का निर्माण होने के दौरान CO2 गैस बनते हैं, साथ ही साथ 36 ATP अणु का निर्माण होता है। ये NTP ATP अणु जो है एक प्रकार का एंटी ट्राइफॉस्फेट कार्बनिक अणु है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ऊर्जावान होता है। कहा जाता है ये 36 ATP के अणु जब विखंडित होते हैं तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और जब ऊर्जा मुक्त होती है तो इसी ऊर्जा से हमारा शरीर काम करने में सक्षम होता है, शरीर को शक्ति मिलती है। तो इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं कोशिका के किस अंग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही 36 ATP विखंडित होकर भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। और ये 36 ATP बनते किस दौरान है? तो श्वसन क्रिया के दौरान। श्वसन क्रिया के दौरान अनेकों एंजाइम के प्रभाव से माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ATP के अणु और CO2 गैस का निर्माण होता है। इस दौरान ATP के अणु विखंडित होकर ऊर्जा मुक्त करती है, और इस ऊर्जा के सहारे हम अपने शरीर से कोई भी काम करवाने में सक्षम होते हैं। और इस ऊर्जा का अभाव जैसे जैसे होने लगता है तो हमारा शरीर शिथिल होना आरंभ हो जाता है, अर्थात हम कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। इस प्रकार हम याद रखेंगे कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और श्वसन जो है किस कोशिका में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो श्वसन के प्रकार समाप्त हो गया। अगले दिन से अब पढ़ेंगे।